मैं अपने हॉस्टल लाइफ के बारे में थोड़ी सी बात करना चाहूंगा। हाँ, मैं समझ गया, आप मेन टॉपिक में आना चाहते हैं। एग्जैक्टली, मैं एक्चुअली हॉस्टल लाइफ के बारे में इसलिए बात करना चाहता हूँ क्योंकि ढूंढते हुए निकल जाओ सफर पे, देख लेना एक दिन सही रास्ते मिलेंगे। मंजिल की फितरत होती है कि वो खुद चल कर नहीं आती। आज स्टूडियो में हमारे साथ जुड़े हैं हमारे मौजूदा एक्सपर्ट अंजनी शर्मा जी। बता दें, यह एक योगा एवं नेचुरोपैथी एक्सपर्ट है। रावतपुरा सरकार से अपनी शिक्षा कंप्लीट की और हाल ही के दिनों में विश्व विख्यात बाबा रामदेव, जो कि विशेष तौर से हमारे देश के योगा गुरु के रूप में बहुप्रचलित हैं, बस उन्हीं के साथ हमारे मौजूदा साथी अंजनी शर्मा मौजूदा आयुर्वेदिक रिसर्च को साझा करेंगे। पर उससे पहले शुरुआत करते हैं उन रास्तों की जिन रास्तों से शुरुआत हुई। आप ठीक समझ रहे हैं, बिल्कुल स्कूल लाइफ। बच्चों के लिए पनिशमेंट होती है, पेरेंट्स की एक धमकी होती है कि तुमको अगर तुम पढ़ाई नहीं करोगे तो तुमको हॉस्टल भेज दे। राइट। बट एक्चुअली वो पनिशमेंट सच में पनिशमेंट ही होती है। वहां पे हो सकता है बच्चा पढ़ ले, बट मैंने जैसा हॉस्टल चुना था या जैसा मैंने हॉस्टल देखा है। ये कब की बात कर रहे हो? सर मैं 11th क्लास में हॉस्टल गया था। अच्छा, ये स्कूल टाइम की बात कर जी, रहे हो। और आज YouTube पे बताना चाहूंगा कि हॉस्टल में मुझे रखना नहीं चाहते थे। अच्छा। हाँ, क्योंकि मैं वहां पर रैगिंग नहीं होने देना चाहता था। ऐसी मेरी सोच थी कि अगर 11वीं 12वीं के बच्चों की रैगिंग होती है? एग्जैक्टली सर, यही तो मेन बताना था। अच्छा, कि अभी भी होती है ये चीज? सर बिल्कुल। अच्छा, मैं आपको अच्छे से बताइए, इसके पूरे मेरे को डिटेल में बताइए। एग्जैक्टली, मैं रैगिंग का टॉपिक 2 मिनट में लेके आता हूँ। जो हमारी स्टार्टिंग, वहां पर जब हम जर्नी हमारी स्टार्ट हो रही थी हॉस्टल की, तो मेरे पापा का ये कहना था कि तू वहां रहेगा तो पढ़ेगा अच्छे से, तेरे को एक अच्छा एम्बियंस वहां रहेगा मतलब? हॉस्टल में। कहाँ? विशाखापट्टनम में था। मैं अपने हॉस्टल का नाम नहीं लेना चाहूंगा उस ब्रांच का, बट मैं विशाखापट्टनम में था। और अपने दोस्तों का भी नाम नहीं लूंगा जिनके साथ रैगिंग हुई है। ठीक है। मेरे साथ तो नहीं हुई, बाय गॉड, बहुत किस्मत वाला था मैं कि बच गया। 1-2 बार चाय लाया है मैंने अपने सीनियर्स के लिए, उससे ज्यादा कुछ नहीं हुआ। बट जो मेरे दोस्तों के साथ हुआ वो बहुत कुछ था सर। मतलब जबरदस्ती कुछ चीजें उनके बैग में डाल के उनको फंसा देना, या फिर जैसे मैं था कि मैं रैगिंग नहीं करवाने, मतलब वहां होने ही नहीं देना चाहता था। अच्छा, ट्रूथ विद कंट्रोवर्सी का मतलब यही है कि यहाँ पे सच्चाई होगी तो कंट्रोवर्सी होगी। कोई बात नहीं, मैं चाहता हूँ कि कंट्रोवर्सी डजंट मैटर, हमें सच बताना है क्योंकि स्टूडेंट्स हमसे सच की उम्मीद करते हैं। बिल्कुल। और जो हमारी नॉलेज है, जो हमारी अकॉर्डिंग टू चीजें हमें पता है, जो वो हम कम से कम बता रहे हैं। मानना नहीं मानना है, आपको रिसर्च कर सकते हैं आप उस चीज को, कोई बात नहीं। कमिंग बैक टू द टॉपिक, और वहां पर सर 3-4 टाइप्स के बनते हैं, जैसे स्टेट बोर्ड का अलग कॉलेज, CBSE बोर्ड का अलग कॉलेज और ICSE बोर्ड का अलग कॉलेज। उसको कॉलेज बोलते हैं कि स्कूल बोलते हैं? जूनियर कॉलेज। जूनियर कॉलेज ये नया ट्रेंड शुरू हुआ है। जूनियर कॉलेज का जबरन एक बच्चे कहाँ से कंफ्यूज करने के लिए कर रहे हैं भाई? 12th तक के स्कूल है तो स्कूल रहने दो ना उसे। 11th और 12th को हम +1 जूनियर कॉलेज +1 +2 बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारे लिए भी नया था वैसे। ठीक है। तो वो टॉपर बने हुए थे वहां पे उस टाइम पे। एक बायो का वहां पे हमारा बैच शायद फर्स्ट बैच था उस कॉलेज में बायो का। उससे पहले वो IIT JEE वाला था। सर IIT वाले बच्चे, मैथ्स वाले बच्चे कम से कम 300 थे और हम लोग रहे होंगे 50 बायो के। और 3 सेक्शंस में डिवाइडेड थे। एक सबसे ज्यादा पढ़ने वाले बच्चे S1, अच्छा, थोड़ा कम पढ़ने वाले S2 और सबसे कम पढ़ने वाले S3, जिसमें डिफॉल्टर्स बोलते थे, जिसमें मेरे दोस्त थे, खास दोस्त। और मैं, हमारा था SB, मतलब बायोलॉजी। अच्छा, हमारा एक ही सेक्शन। ठीक है सर। इसमें क्या था ना, जूनियर सीनियर्स मिला के टोटल हम लोग 500 बच्चे रहते थे हमारे कैंपस में। हमारे कैंपस में सिर्फ 2 क्लास रहती थी और 500 बच्चे। रैगिंग किस टाइप की होती थी ना, कि अगर हमसे एक छोटी सी गलती हो गई, जैसे हम स्लीवलेस पहन के और हाफ पैंट पहन के बॉयज हॉस्टल में खाना खाने भी नीचे उतर गए। वहां गर्ल्स तो थी नहीं, सिर्फ बॉयज थे। राइट। स्लीवलेस पहन के, हाफ पैंट पहन के निकल गए, तो उनके हिसाब से रूल्स के अगेंस्ट। तो ये आप कंप्लेन नहीं करते थे मैनेजमेंट को या अथॉरिटी पर्सन को? सर आप एक चीज समझिए, उनका डर हम पे कैसे बना हुआ था। जो और भी मेरे साथी थे, मैं तो नहीं डरता था, बट जो हमारे साथी थे उनका डर ये था कि हम अपने पेरेंट्स, मतलब कैमरे के सामने हो तो नहीं डरते थे? नहीं सर, एग्जैक्टली। आप मेरे सीनियर्स को भी अगर बैठा दूंगा तो वो भी ये बोलेंगे कि हाँ ये थोड़ा सा ढीठ था। ठीक है, चलो। मतलब सर ऐसा लगता था ना, क्यों हमारे माँ बाप ने हमको कभी डांटा नहीं, मारा नहीं, ये कौन होते हैं हमको मारने डांटने वाले? ठीक है।
हम वहाँ पढ़ने गए हैं, ना कि ये नौटंकी देखने। पर देख इतने रहे हैं शरीफ थे, तुम पढ़ने गए थे मतलब? हैं सर, उस टाइम तो था। अच्छा ठीक। सर थोड़ी मस्ती में तो मैं सबसे ज्यादा हूँ, नो डाउट, बट वो मस्ती कभी कंप्लेन के लायक नहीं थी। राइट। कभी मैंने अपने घर अपने मैं बच्चों को बोलता भी हूँ कि मस्ती करो, लेकिन ऐसा ना हो कि किसी को उससे तकलीफ हो, उसको हर्ट हो, है ना? जी। और सर बायो में इंटरेस्ट था मुझे पढ़ने में बहुत ज़्यादा, पढ़ाई होती भी बहुत अच्छी थी, पर जो प्रेशर और अगेंस्ट वाली जो चीज़ें थी ना वो बहुत ज़्यादा थी। तो शुरू से ही हम लोगों को समझ आने लग गया था कि यहाँ पे रैगिंग का कुछ सीन है। धीरे धीरे जब मिड सेम आने लगा ना, तब वो हमको बताए थे, ये मोस्टली जो हॉस्टल भेजना चाहते हैं पेरेंट्स उनके लिए है ये चीज़। सर होमसिक हॉलीडेज करके एक हॉलीडे मिलता है हमको हॉस्टल में, जो गर्मी की छुट्टी और ठंडी की छुट्टी को एक्सक्लूड करके होता है। वहाँ कोई गर्मी की छुट्टी ठंडी की छुट्टी नहीं होती है। ठीक है। जो होमसिक हॉलीडेज होता है वो बच्चों के लिए इसलिए होता है कि आप उस हॉलीडे तक अपनी फीस पटा लो पूरी, ताकि आप भाग ना पाओ। ओके। होमसिक हॉलीडेज ये होता है कि आपको अब घर जाने की सिकनेस हो रही है, मम्मी पापा से मिलने का, तो 1 महीने में वो हॉलीडे मिलता है। आप 1 महीने वहाँ रहेंगे, उसके बाद आपका 10 दिन का हॉलीडे, और 10 दिन के बाद जब जाएंगे तब आपको पूरी फीस पे कर देना है, उसके बाद आप वापस नहीं आ सकते। तो हमारे सीनियर्स हमको बोलते थे तुम होमसिक हॉलीडेज के बाद आओ, तब बताएंगे तुमको। हम लोग को तो समझ नहीं आता था कि एक्चुअली ये होने क्या वाला है होमसिक के बाद, है मतलब क्या। समझे होमसिक हॉलीडेज का मतलब कि बच्चे वहां पर रह के थोड़ा सा सिकनेस फील करते हैं ना, घर वालों से दूर वो मैं रह के। समझ गया, हाँ। लेकिन इससे फिर क्या फायदा क्या होता था उनको? उनको ये फायदा होता था कि होमसिक हॉलीडेज तक के 1 महीने जब बच्चा वहां रहने आया है शुरू में, तब उसको बहुत प्यार से रखें, खाने में भी बहुत अच्छा दें, पूरी सब्जी मिले, सब कुछ अच्छा रहता था। कोई सीनियर्स रैगिंग नहीं करेंगे। उस टाइम पे फैकल्टीज बहुत अच्छे से काम करती थी, सीनियर जूनियर सबके साथ। जैसे ही आप होमसिक हॉलीडेज के बाद आए और आपकी फीस पूरी पे हुई, जिसके बाद आप फिक्स हो गए कि 11 नहीं पे कर पाए तो? सर वो तो पे कर ही लेता है बच्चा, जो वहां आ रहा है वहां आ रहा है वो तो कर ही लेता है। ठीक है, इतना कैपेबल होता है। हाँ, मोस्ट ऑफ नहीं तो फिर वो देखेगा ही नहीं उस ब्रांच को। राइट। और सर क्या होता है ना, जब हम वहां पे पढ़ने के लिए गए थे, तब तो हमको इतनी सारी चीजें यहाँ के पीआरओ आके बताए थे कि स्विमिंग पूल होगा, गार्डन होगा, ग्राउंड होगा, राइट। आपका एम्बियंस इतना सुंदर होगा। मैं यहाँ पे भी टोकूंगा आपको कि एक्चुअल में देखिए ये होता यही है, लोग बच्चे ना यही सब चीजें देख के, आज भी ऐसे सैकड़ों बच्चे माँ बाप ऐसे धोखा में, इसलिए बताया ना कि रास्ते चैनल की इतनी ज़रूरत है कि ट्रूथ विद कंट्रोवर्सी भले हो, लेकिन हम और हमारी टीम वाकई में बोल रहा हूँ कि इस कॉलेज स्कूलों में खुद जाएगी, डायरेक्टली रिसर्च करेगी। जी ठीक है जी। फिर उसके बाद ऐसा तो कुछ भी देखने को नहीं मिला वहाँ पे, और 5000 यहीं ही जमा करा लेते कि एक बार आप हमारे यहाँ आइए और देखिए। फिर जब हम वहाँ गए, यहाँ पे 5000 दे दो जी, ठीक फॉर है, रजिस्ट्रेशन, ठीक है, सीट बुकिंग। वहां जब हम लोग गए तो वो 3 पहाड़ों के बीच में बसा एक हॉस्टल था, ओके, जो नक्सलाइड इलाका था, विशाखापट्टनम बॉर्डर। राइट। हमारे ही हॉस्टल के ऊपर में कैंप लगता था ना आर्मी वालों का। मैं वहां पे गन भी देखा सर, बहुत सारी बड़ी बड़ी गन्स वहीं लेके आते थे वो लोग। अच्छा। हाँ, क्योंकि ऊपर से स्नाइपर्स बैठे होते थे, कोई कहीं मूवमेंट दिखी तो इतना उस जगह हम वहां रहते थे। कभी हुआ था क्या ऐसा कोई हादसा? सर नहीं, हादसा तो नहीं हुआ। ठीक है। तो वहां पर हम लोग जब तक थे होमसिक हॉलीडेज तक, तब तक बहुत अच्छा था। उसके बाद हमको समझ आ गया था कि कुछ ना कुछ तो होने वाला है। तो सर जैसे कि हम लोग वहाँ पर एम्बियंस को देखे हुए थे कि कैसा क्या है, उस हिसाब के बच्चे वहाँ जो पहले से पढ़े हुए थे जूनियर स्कूल्स में वहाँ के, वो जब हमारे स्कूल्स में आए, उनका टाइम हमारे पास होमसिक के बाद आया था, उससे पहले नहीं थे वो बच्चे। वो बच्चे हमको बताए कि एक्चुअली यहाँ पर रहना कैसे है, यहाँ के बच्चों को डील कैसे करना है। उनसे सपोर्ट भी मिला। उनसे जब सपोर्ट मिला ना, तब हमको समझ में आया कि हमको दबना सही में नहीं था। जो बच्चे दब रहे थे वो तो बेचारे बहुत ही दब गए, इतनी बार चाय लाए, इतनी बार खाना लेके गए। मतलब सर 5 फ्लोर के हमारे हॉस्टल होते थे, कोई बच्चा अगर 2nd फ्लोर में रहता तो वो पैसे कौन देते थे? वही लोग देते सीनियर्स की? मेस में खाना फ्री मिलता है। अच्छा, मैं बस लेके जाना है और सर्विस देनी है काइंड ऑफ। उससे भी अच्छी चीज बता रहा हूँ, थाली और ग्लास हमको एक मिलता था। ठीक है, जो आप खरीदेंगे। ठीक है। कम से कम 26,000 की आपकी किट होती है वहाँ पे, जिसमें एक पेटी, बुक्स और ग्लास, थाली, बस इतना मिलता है। 26,000 की? 26,000 सीरियसली? जी। तो उस वो सब रिसिप्ट रखी होगी क्या अभी भी आपके पास? हाँ, तीन जोड़े कपड़े भी मिलते हैं, 3 नाइट सूट, 3 और वो
बट फिर भी नहीं होता सर 26,000। इट्स ट्रू। उस कपड़े का तो वहाँ पे लोग पोछा लगाते थे, वही स्टूडेंट्स ही। सीरियसली इतनी खराब क्वालिटी। हाँ, और मतलब जेलर लोग के टाइप के कपड़े। ओह माय गॉड। हाँ, और जैसे बुक्स जो होती थी उनकी मैं होली खेलते देखा हूँ, पढ़ता कोई नहीं था। क्यों वैसे? बस क्योंकि वहां पे तो सब प्रेशर में ही मर रहे हैं, पढ़ तो रहा ही नहीं है ना कोई। ओके। सर आप एक चीज समझिए, जो वहां पे IITians पढ़ाने आ रहे हैं उनकी तो सैलरी इतनी ज्यादा है कि उनको 2 घंटे पढ़ाने का, एक कैंपस में अगर एक दिन का 2 घंटा पढ़ाना है, राइट, 30 दिन पढ़ाने का 1.5 लाख रुपए उनको ऐसे ही मिलना है। वो पढ़ाते थे या नहीं पढ़ाते थे वो एक ही बराबर है। ओके। कुछ टीचर्स बहुत अच्छे थे जो अनडाउटेडली मतलब इतना सपोर्ट रहा उनका, हर तरफ से सपोर्ट, मतलब पेरेंट्स नहीं है तो उनकी जगह वहां पे वो लोगों ने लेके रखी। बट कुछ टीचर्स ऐसे थे जो सिर्फ बदला लेने आए हुए थे, मतलब इतनी बड़ी IIT पोस्ट पाने के बाद अगर